जोहार नमस्कार। एसबीएन न्यूज़ की खास बुलेटिन में स्वागत है दर्शकों। आज ब्रेकिंग न्यूज़ रहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि ईडी की कस्टडी में है फिलहाल, वो दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस खबर के आते के साथ में अगर किसी ने राहत की सांस ली है, अगर किसी को सबसे ज़्यादा फील गुड हुआ है, तो वो है उनकी अपनी भाभी सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के दिवंगत बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी हैं दुमका से, और उन्हें दुमका से उतारने का बीजेपी का एक सोचा समझा रणनीति था कि इस जमीन पर भाजपा को अपनी जो पकड़ है वो कायम रखनी है। जो सुनील सोरेन पहले सांसद रहे हैं, वो निस्संदेह उन्होंने बड़ी टक्कर दी थी। उन्होंने शिबू सोरेन को चुनाव हराया था, मगर चुनाव जीतना आसान होता है, मगर उस जीत को कायम रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी रणनीति के तहत सीता सोरेन को उतारा गया था। सीता सोरेन आज बहुत खुश नजर आई। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए देखिए किस प्रकार से संबोधित किया है। पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो कि आपने विशाल परिवार में मुझे जगह दी और बहुत बड़ी सम्मान मुझे दिए। इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का जो कहना है कि दुमका विधानसभा का जो प्रत्याशी है लोकसभा के नलिन सोरेन जी को बनाए गए, कोई बात नहीं। वो मेरे अभिभावक रहे, मेरे चाचा हैं, उनसे मैं आशीर्वाद ही लूँगी, जीत का आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि जो लोकसभा है वो मेरा कर्मभूमि है, मेरे पति का भी कर्मभूमि रहा, पूरा झारखंड ही रहा है जब। और यहाँ पर जो 24 साल हो गए, अब तक विकास से अछूता है। तो उन विकास की सारी मुद्दों को लेकर के आज बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इतने साल में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। तो यही एक बहुत बड़ा मैंने भी संकल्प लिया है कि आपकी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, पूरी तरह से फेल्योर है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरा हावी है सरकार पर। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से लूट मचाया हुआ है, और लूटपाट ऐसी लूटपाट नहीं, यहाँ ज़मीन की लूटपाट हो रही है, यहाँ पर कोयले की तस्करी हो रही है। झारखंड को ही पूरे तरह से खोखला कर दिया जा रहा है। किसी को मतलब ही नहीं है कि इस झारखंड राज्य का विकास कैसे होगा। सब जो जेएमएम के नेता हो, मंत्री हो और कार्यकर्ता हो, सभी दलाल बन गए हैं आज के डेट में। सब अपने अपने जेब को गर्म कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। इस राज्य में हम लोग सब देख ही रहे कि इस तरह से नियुक्ति से संबंधित अगर एग्ज़ाम ली जाती है तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रही है, कई एग्ज़ामें रद्द हो जा रही है। छात्र की जो भविष्य है वो पूरे अंधेरे में है। आए दिन छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या यही झारखंड के नौजवानों की भविष्य है? या नौकरियां नहीं मिल रही, पलायन हो रही है। इतनी धनी राज्य है, यहाँ पर ये सब प्रकरण जो देखने को मिल रही है। 14 साल में भी व्यवस्थित ढंग से कुछ भी नहीं हो पाया, 24 साल में भी। तो यहाँ झारखंड को ज़रूरत है विकास की, और विकास होगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से ही विकास होगा। जिस तरह से मोदी जी देश और दुनिया में घूम रहे हैं, भारत के लिए, जो भारत विकसित देश बने, उसके लिए उनका सपना है। तो उन्हीं सारी विचारधारा को
से मैं प्रभावित होकर के कि झारखंड में भी ज़रूरत है इस तरह की विकास की। और मैंने इस भावना से और कई ऐसे चीज़ें हैं जो है कि मैं अपने पार्टी में, पहले मैं जेएमएम पार्टी में थी, तो उस वक्त मैंने काम नहीं कर पाए, कई कामों को हम नहीं कर पाए, जो कि मुझे बहुत आज के डेट तक बहुत दुख रहा है इन सारी चीज़ों से। और यही सब कारण रहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइनिंग ली है। और भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस तरह से प्रथम नागरिक तक जो ये मिला है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जिस जगह पर बैठा है वो मोदी जी का ही देन है। महिलाओं का काफ़ी सम्मान है और यहीं पर विकास हमको दिखाई देता है। और कहीं कोई दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ। और उनकी जो मौत हुई है इसे संदेह स्थिति में मौत हुई है, जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल लिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई, तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। हम मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मांग रहे हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो। और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बन रही है और जितनी भी जो समस्या हुई, जितनी भी चीज़ों का इस तरह का गुमनाम में हुआ है, जैसे परीक्षा संबंधित कौन सी गिरोह है, हमने जो अभी मीटिंग में कहा कि देख सकते हैं कि सीता सोरेन के चेहरे पर गंभीरता के पीछे एक मंद मुस्कान है। वो मुस्कान कहीं न कहीं एक विजयी मुस्कान का आगाज का एक झलक है। देखते आने वाले दिनों में इस दुमका चुनाव का परिणाम किस प्रकार से आता है, मगर निस्संदेह सीता सोरेन ने राहत की सांस तो जरूर ली होगी। ऐसे ताज़ा अपडेट्स लेकर के आपके बीच हम फिर से आएंगे। बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत, अजय महतो और आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।